रौनक भाई इनसे। सजावल साहब फ्रॉम गुज्जर खान डायरेक्ट इस्लामाबाद आ गए आपसे मिलने। ये जी रौनक भाई, इस एकेडमी के करता धरता यही है, बाकी का इंट्रोडक्शन ये खुद ही करा देंगे। आ जाए प्लीज। जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जी कहिए, सुन रहा हूँ। रशीद साहब ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। मैं इस एकेडमी का करता धरता नहीं हूँ। मैं आपको अपनी टीम से मिलवाना चाहता हूँ। मोहसिन, परी, राबिया, जिब्रान, नताशा, ये सब है इस एकेडमी के करता धरता। आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। एक्सक्यूज मी। श्योर। सजावल, मुझे नहीं पता, तुम्हें ना अभी आना होगा, वरना मैं जहर खा के मर जाऊंगी। बहुत बड़ा आदमी है, पूरा दिन ऐसे ही फोन बजता रहता है। आप लोग ना बस प्ले तैयार करो, इन्वेस्टर तो पक्का ही पक्का समझाओ। आता हूँ। रशीद भाई। जी भाई। एक जरूरी काम आ गया, फिर लोगों को रात में खाने पे बुला लो। ठीक है भाई। ओ बड़ा आदमी है, काम आ गया कोई जरूरी मगर ना बड़ी माजरत करके गए, कह रहे थे इन सबको रात में खाने पे बुला लो, मैं खुद भी माजरत कर लूंगा। आप सबने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और रशीद यार फ्रॉम नोवेयर, मट्टी का आदमी हूँ, मट्टी में चले जाने मैंने मालूम है हमें सब कैस मियाँ का किस्सा भी, सब एक से है, रांझा भी और इंशा भी। फरहाद भी जो नहर सी खोद के लाया है, सब माया है, सब माया। यार मोहसिन, तू भी तो अपना कलाम सुनाना। कब से बैठा वहां तू प्रैक्टिस कर रहा था। बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दा गुंजल खोल सही, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, तेनू मिट्टी विच ना रोल देवे, दो प्यार दे बोल बोल सही। सुख घटते दुख हजार मिलन, सुख घटते दुख हजार मिलन, कदी इश्क नू तकड़ी च तोल सही। तेरी हसदी अख भी पिज जावे, तेरी हसदी अख भी पिज जावे, कदी सानू अंदरू खोल ते सही। वाह 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 वाह। मानो जैसे हीर की तकलीफ को महसूस कर रही हूँ। वो कांटों से भरी डोली और वो कांटे आपकी रूह के आर पार। क्यों रौनक, क्यों नहीं मिल पाए वो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है रौनक, उनकी रूहों को अपनी जिस्मों में कैसे ढालेंगे और फिर बिना मिले ही मर जाएंगे। ये कैसा इश्क था? इश्क की मंजिल उसका मिलना नहीं होता, इश्क का मिल जाना ही उसकी मंजिल होती है। इश्क पाक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मिलता है या नहीं, वो अपने आप में मुकम्मल है। ये तो अब बस कहानी है, कहानी बना रहे हो तुम। कहानी नहीं बना रहा, और जो मुकम्मल हो जाए वो कहानी नहीं होती। अगर हीर रांझे को मिल जाती तो आज कोई भी उसे याद नहीं करता। शुक्र है यार, ये मसला तो हल हुआ कि अब हमारा इन्वेस्टर है हमारे पास, और हमारा ड्रामा फाइनली बन सकता है। यार कितना कोई अजीब इंसान था वो। कौन? सजावल? हाँ सही बात है, वैसे मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था वो। यार तुम लोगों को इस वक्त ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट एक इन्वेस्टर, और वैसे भी इस टाइम हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। यार वली, तुम ना ये एक्टिंग शैक्टिंग छोड़ के ना जिब्रान के साथ हिसाब किताब करना शुरू कर दो। क्या मतलब इस बात का? हिसाब किताब तुम करो और मतलब मैं समझाऊं। भाई वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट होती जा रही। इसमें स्मार्ट होने वाली क्या बात है?
एक एक्टर को ना हसास होना चाहिए, दूर से एक्सप्रेशन देख के बता देता है वो। सही कह रही है नताशा, मुझे भी बड़ा ही फिक्का सा बंदा लगा ये सजावल फ्रॉम गुज्जर खान। अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी। वालेकुम सलाम। ये बाजी किसको बोला है? किस एंगल से मैं आपको बाजी लगती हूँ? और मैंने तो सिर्फ इज्जत देने के लिए कहा था, अगर आपको पसंद नहीं आया तो ना सही। जी बड़ी मेहरबानी आपकी, मुझे नहीं चाहिए आपकी इज्जत, शुक्रिया। और राबिया जी, जहाँ तक रही बात फिक्का बंदा होने की, तो एक्टिंग के साथ साथ अगर आपने थोड़ी बहुत माशरती उलूम भी पढ़ी होती ना, तो आपको पता चलता कि अगर किसी इलाके के बंदे पे शक है तो उसकी फसलें चेक करते हैं कि उस इलाके में क्या क्या फसलें हैं, जमीन क्या क्या उगल रही है अपने पेट में। आप बताएंगे कि ऐसा क्या उगल रही है उसकी जमीन? राबिया जी, आपके इस अंदाज के मुताबिक ना मुझे साफ साफ लग रहा है कि आप मेरी बात का बुरा मना चुकी हैं, तो इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा आपने मेरी बेइज्जती ही करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बच्ची कैसी है? अम्मा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? बख्तावर ने कुछ कहा? अम्मा बख्तावर बिल्कुल भी ठीक मर्द नहीं है, नहीं है वो ठीक। मेरे बच्चे, तुम बख्तावर से बदगुमान ना हो। उसको अच्छा इंसान बनाने में तुम्हें बड़ा सब्र से काम लेना होगा। लेकिन अम्मा मैं जरीना बस, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। क्या तुमने मुझे और अपने अब्बा को नहीं देखा? अपनी शादी को खुशगवार बनाओ बच्चे। जाओ जाके अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाओ। अम्मा मेरी या अल्लाह, किस सजा में फंस गई, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या सोचा है खाने का, क्या करना है? सोचना क्या है, जाएंगे? नहीं, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि एक सरसरी सी मुलाकात हुई है और उसने खाने पे इनवाइट कर लिया हम सबको। परी क्या हो गया? तुम्हें मुझे समझाती रही हो कि किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम करनी चाहिए, और अब खुद अपनी बात के अगेंस्ट जा रही हो। राय नहीं कायम कर रही, बस ऐसे ही थोड़ा सा अजीब लग रहा था। आई फेल्ट इट सो आई सेड इट। ठीक है, अगर तुम किसी बात को लेकर इतना परेशान हो रही हो तो हम इस बात को डिस्कस कर लेंगे, सिंपल। ओह माय गॉड, डिस्कस कर लेंगे और फिर आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया। अल्लाह, कहाँ जाके छलांग मारो, कौन सी पहाड़ी से या देख भान के आऊं? ऐसी किसी बात मान ली तुम इतनी जल्दी मेरी? क्या हो गया? मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात को सेकंड किया है, और किसी के बारे में राय कायम नहीं करने वाला आइडिया भी तुमसे ही मिला है मुझे। मैं कायम नहीं कर रहा। बस कर दो फिर। एक मिनट, मोहसिन की कॉल आ रही है। हाँ मोहसिन। रौनक किधर है यार तू? ओ ये तरले ने बोल बोल के हमारे कान पका दिए यार। तू जल्दी आ जा यार और उसके मुंह पे टेप लगा, वरना ये हम सबको बहरा कर देगा यार। आता हूँ मैं। क्या कहाँ जा रहे हो? मैं इनकी रशीद भाई से जान छुड़वा के आता हूँ। मैं भी चलूं? रुको, आया बस। रौनक, तुम्हारी शॉल। सलाम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। हाँ भाई, किधर है मेरा खिडौना? फिलहाल तो मैं इस्लामाबाद की सड़कों पर हूँ। शाबाश भाई शाबाश। मेरा वीर शिकार की तलाश में निकला हुआ है। अरे भाई क्या बात करते हैं आप, शिकार तो आप करते हैं। भाई हम तो आ गए मुर्गाबियां मार के, असल शिकारी तो मेरा वीर है। भाई आप भी ना। चल ख्याल रख अपना, रखता हूँ फोन। चलें ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। लगता है जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या बात है मुश्ताक की माँ, मुझे परेशान लग रही हूँ थोड़ी सी। क्या बताऊं, जरीना की वजह से मैं काफी परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया जरीना को भाई? मुझे बख्तावर के बारे में पहले ही से पता था। ये तो आपकी जिद थी
जो जरीना की शादी आपने बख्तावर से की। वो तो इसमें मसले वाली बात क्या है? बख्तावर जो है वो कोई छोटा सा जिम्मेदार नहीं है, इस शहर का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ऐश करेगी ऐश हमारी जरीना। हाँ, जरीना खुश नहीं है, उसका दम घुटता है वहाँ। वो अभी टाइम ही कितना हुआ जरीना की माँ, वक्त देना पड़ता है, ऐਵੇਂ ही परेशान हो जाती है। मुझे तो इस बात का डर है कहीं आप अपनी बेटी से ना हाथ धो बैठे। क्या नाम है जी आपका? ये तुमने रशीद की एक्टिंग की है ना जी? नताशा नाम है इनका। नताशा, इतना खूबसूरत नाम तो आज रशीद तरले ने नहीं सुना। ओए रशीद तरला फिर से आ रहा है, यही तो कहाँ से आ गया? करूं मैं फोन यूज कर। और बताओ कौन सी क्लास है हमारी? चला गया, इधर ही खड़ा है। यहाँ आप लोग तो कह रहे थे एक्टर्स बड़े कोई प्रोफेशनल होते हैं। जी जी रशीद साहब, जाहिर है प्रोफेशनलिज्म के बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता है ना। वो कट्टा जनाब, वो प्रोफेशनल बंदा बड़ा ही कोई नज़्मो ज़ब्त वाला होता है, बड़ा सबर वाला होता है। लगता है रशीद साहब इन्हें कुछ समझा रहे हैं। शुक्र है कि आप आ गए। हाँ हेलो जी रशीद साहब, क्या प्लान बना? सिजावल साहब का ना खुद मेरे पास फोन आया था, कह रहे थे थोड़ी देर में पिन लोकेशन व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आपको लोकेशन जैसे ही व्हाट्सएप करें आप मुझे भेज देना। बिल्कुल भेज दूंगा। तुम सब लोग घर पे जाओ, रात के खाने की तैयारी करो। मेरे पास जैसे लोकेशन आएगी मैं तुम्हें भेज दूंगा। और याद रखना खाना खूना कुछ नहीं खाना है। बिल्कुल भूखे जाना है, बहुत बड़ी दावत होगी। रशीद साहब रात को मिलते हैं, मैं जरा वली से कुछ बात कर लूं। ठीक से समझाइएगा इनको, जरा समझ इनके कुछ नहीं आती है। लॉलीपॉप जनरेशन। मुझे कितनी मर्तबा कहा है कि हर वक्त फोन में मत लगा रहा कर। वो पिन लोकेशन भेज रहा था। किस लिए? वो सब दोस्त मीटिंग पे इकट्ठा हो रहे हैं ना। कब जाना है? अब बस आधे घंटे पे निकलने वाला हूँ। तो जाओ फिर, तैयार हो जाओ। हाँ लेकिन पप्पू बच्चा बन के जाना। मतलब मैं तैयार होके जाऊंगा तो फिर मैं आपको पप्पू बच्चा लगता हूँ? मुझे तो ऐसे ही जाना है। नहीं यार, ये बात नहीं है। जब तुझे देखता हूं ना तो मुझे अपनी जवानी याद आती है, और जब तू तैयार होता है तो मुझे लगता है मैं तैयार हो रहा हूं। मैं तेरे अंदर खुद को एंजॉय करता हूं। ठीक है, पप्पू बच्चा बन के जाऊंगा मैं। ठीक। आ जाओ मोहसिन भाई, मैं आपको ना यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ। बेहतरीन व्यू है। और आपको पता है ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट और ये पूरी जमीन, वो पहाड़ तक जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, वो पूरा सिजावल साहब के बड़े भाई की है। ओए, सिजावल साहब का फोन आ गया। अस्सलाम वालेकुम जी सिजावल भाई। जी हम तो पहुंच गए हैं। हाँ यही है रेस्टोरेंट में, सारे के सारे बैठे अंदर एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ओके जी। ओ आ जाओ इजी होके आ जाओ, टेंशन नहीं लेनी। वाह जी वाह, सिजावल साहब बहुत ही कोई लजीज खाना है, कमाल हो गया। आप लोग भी खाओ जी, खाओ खुल के खाओ, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। वाह जी वाह, मजा आ गया। आप भी लो ना थोड़ा सा। कम खाइएगा। काफी अच्छे मेजबान हैं आप। रेस्टोरेंट की सारी डिशेस आपने टेबल पर सजा दी। मेरे दोस्तों ने खाया कम और ज्यादा किया। कौन सा बोटियों को अगर शॉपर में डालकर कूड़े में भी फेंको ना तो कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं। हमारा अलग निजाम और मालिक का अलग। उसी ने हम गुनहगारों को चुना है अपनी मखलूक की मदद करने के लिए, खुद जाया नहीं होने देता। काफी अच्छी सोच है आपकी। ये आपका चेक। अगला ड्रामा जब आप अनाउंस करेंगे तो रकम खुद चलकर आपके अकाउंट में आ जाएगी।
अच्छा आपने बताया नहीं हमने किस ब्रांड पर काम करना है। क्या मतलब? तब जब ड्रामा चलेगा तो आपने पिक्चर्स नहीं दी या पोस्टर्स नहीं दिए, पीछे कौन से पोस्टर्स लगाएंगे? अरे नहीं, पोस्टर्स थोड़ी चाहिए। तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं जहां आपको बेनिफिट नहीं है? फन की खिदमत। अच्छी बात है ये तो। वैसे आप लोग इसके अलावा और क्या करते हो? मेरा मतलब है कुछ एंटरटेन भी करते हो या सिर्फ परफॉर्म ही करते रहते हो? मतलब क्या है आपका? अरे सीधी बात है, आप तो बिल्कुल ही बोले बन रहे हो यार। भाई हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे एकेडमीज हैं और वो फन के नाम फन डाल रहे हैं। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप? रुकिए, जमींदार लोग हैं, फसल होने के बाद जमीन को दोबारा नरम करते हैं और फिर उसको सुहागा करने के लिए जमीन को चेक करते हैं कि कहीं कोई पत्थर तो नहीं रह गया, और अगर कोई पत्थर रह जाता है तो उसे निकालकर बाहर फेंक देता। खुशी हुई? पत्थर नहीं निकला। ये मीठा भी आ रहा है अभी। चलो प्लीज। वैसे आप लोग इसके अलावा और क्या करते हो? कुछ एंटरटेन भी करते हो या सिर्फ परफॉर्म ही करते रहते हो? आप तो बिल्कुल ही बोले बन रहे हो यार। भाई हमारे मुल्क में और भी बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे एकेडमीज हैं और वो फन के नाम फन डाल रहे हैं। सजावल को समझने में गलती तो नहीं कर रहा। मुझे लगता है वो कुछ और चाहता है। मुझे उसका चेक वापस कर देना चाहिए। रौनक, जी जी बाबा। क्या हुआ है? मेरा पप्पू बच्चा कुछ परेशान लग रहा है। नहीं बाबा, परेशान नहीं हूँ। और आप क्यों ले आए? खुद ले आता है। तो ठीक है, तू वाकई परेशान नहीं है ना? वो स्क्रिप्ट जो लिख रहा हूँ उसकी एंडिंग समझ में नहीं आ रही, उसकी वजह से परेशान था। ठीक है, रात बहुत हो गई, सो जा, सुबह देख लेना। जी बेहतर। हाँ हाँ भाई, कहाँ हो तुम? घर पे रेडी हो रही हूँ। गाड़ी का वेट कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं। यार वो रौनक के बड़े पापा का फोन आया था। फिर ये? हाँ, वो कह रहे थे कि रौनक रात से परेशान है। तो पूछ लेते रौनक से खुद। उनकी आपस में बात ही नहीं हुई। सो रहा है वो। सो रहा है? और जिब्रान, गाड़ी वाला आ गया शायद, उसकी कॉल आ रही है। तो चलो, I'll see you soon। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम रौनक की तरफ पहुंचो, मैं भी वहीं पे आ रहा हूँ। चलो, sounds nice। I'll see you there। Bye। यार सजावल भी कितना दबंग निकला। उसने कितना फिट खाना खिलाया हमें। ओए हाँ, मैंने देखा वो रौनक को कोई इन्वेलप दे रहा था। क्या था उसमें? ऑब्वियसली चेक होगा, और क्या होना है उसमें यार। तुम लोगों को पिछला इन्वेस्टर याद है? हर बात पे तस्वीरें खिंचवाता था वो। पैसे देते हुए तस्वीरें, आर्टिस्टों के साथ अलग सेल्फियां। ज्यादा सेल्फियां तो तुम्हारे साथ ही थी उसकी। यार वो रौनक वगैरह नजर नहीं आ रहे हैं किधर? अस्सलाम वालेकुम सजावल साहब। वालेकुम अस्सलाम रशीद, क्या हाल है आपके? ओ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी, आपकी दुआएं जो हमारे साथ हैं सजावल साहब, हमें क्या हो सकता है फिर। अच्छा रशीद, मैंने तुम्हें फोन इसलिए किया था कि मुझे अपना अकाउंट नंबर तो जरा सेंड करो। बैंक अकाउंट? जी, अकाउंट नंबर मैंने तुम्हें अपने साथ पक्का रख लिया है। वाह वाह वाह, कमाल हो गया जी सजावल साहब। मैं फोन रखते मैं आपको सेंड करता हूँ। अच्छा याद आया,
मुझे बताओ ये रौनक ने अभी तक चेक क्यों नहीं कैश कराया? सब खैरियत तो है? वो कोई गल ही नहीं है। नहीं कैश कराया तो करा लेंगे। आकर रशीद तरला किस मर्ज की दवा है, टेंशन नहीं लेनी। रशीद तरला इज यार फ्रॉम नोवेयर। ओ मिट्टी का आदमी, मिट्टी में चले जाना जी मैंने। कहीं हम सजावल को समझने में गलती तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, मुझे बंदा ठीक लगता है। वैसे भी हमें क्या लेना देना, उसका क्या कैरेक्टर है, हमें तो बस अपने काम से काम रखना चाहिए। उसकी डिमांड्स मुझे कुछ और लग रही हैं। पब्लिसिटी वो नहीं चाहता, पता नहीं पैसा क्यों लगा रहा है वो। एक काम करते हैं ना, सरला किस दिन काम आएगा, उससे पूछते, पता लगाएगा वो। ठीक है, कॉल मिलाओ रशीद को। तुम बात करो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। डन है। तरला तरला भाई, तरला तरला भाई, क्या हाल है तरला भाई? कहाँ आ रहे हैं आप? तरला भाई आपसे मिलना था। हाँ तरला भाई, आप आ जाओ एकेडमी, आ जाओ 1 घंटे में। हाँ मैं भी पहुंच रहा हूँ। रोनी, बात हुई तरले से, आ रहा है एकेडमी। डन है। दादा परी कहाँ है? किचन में होगी। तू हाँ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल सेट। क्या कह रहा है आपका अखबार? अरे कुछ नहीं, सब वही है, पुरानी खबरें। दादू, दादू, दादू समझाएं अपने लाडले को, फजूल में मुझे तंग करता रहता है। इसको बोले अपने काम से काम रखे। भाई क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? अरे पार्टी बदलना तो कोई आपसे सीखे, फट से पराया कर दिया। बताइए इनको दादू, जब कोई अपना आ जाता है तो बाकी सब पराये हो जाते हैं। हाँ भाई, अब हमें अपने मिल गए, अब किसी की जरूरत नहीं है। चलो निकलो तुम दोनों ऐसे, शाबाश। क्या सुना नहीं? ओ हीरो, उठिए ना आप भी, जाइए। चलो भाई चलते हैं। तुमने नहीं जाना परी? नहीं, मैं नहीं जा रही तुम वेलों के साथ। अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना, अपनों से ज्यादा देर रुका नहीं जाता। मिलते हैं दादा। और हाँ, 2-3 दिन का खाना मत लाना, बहुत सारी डिशें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चौड़े मत हो जाना, ये सहूलत सिर्फ दादू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ हाँ, फ्री की नौकरानी मिली, क्या टेंशन है। आकर आना बाहर से। खाएगा ना तो पता नहीं। तेरे नाल तरना, तेरे नाल डूबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, प्यार मेरा तू तकरीच तोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोलना, वे मैं लुटी गईया ढोलना, वे मैं लुटी गईया। क्या बात? अब यार ये बताओ, ये रौनक जिब्रान और परी किधर रह गए? यार परी से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि वो दादा के पास है, और आई गेस जिब्रान और रौनक रास्ते में ही होंगे। अब यार सब छोड़ो, समोसों की बारी किसकी आज? राबिया की। और चाय की? ऑफ कोर्स जिब्रान की। यार चलो, समोसे हमारे इंतजार करें, प्लीज लेट्स गो। चलो। करो, शर्म करो यार, उन तीनों को तो आने दो। वो आ जाएंगे यार। उधर ही बुला लेंगे ना, चलो। वैसे बहुत ही सेल्फिश हो यार तुम लोग। तेरी देखना परी कितनी बातें बनाएगी। मैं जीते लवांगा, गम ये जुदाई दा पीते लवांगा। ओ इतनी बड़ी दावत, एक टेबल पे इतने खाने तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखे थे। और मैं तो कुछ सामान उठा के थैली में भरपूर के घर ले गया था। रात बेगम के साथ टिक्के की बोटी खाई, और वो भी खुश, मैं भी खुश, और सुबह उठ के बच्चे ने नाश्ते में लपेट दी। अच्छा रशीद साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात किस तरह स्टार्ट करूं, किस तरह मैं आपको कहूं। आप लोग तो जी राइटर लोग हो, अगर आप लोगों के पास अल्फाज नहीं है तो यकीनन बात कुछ खास ही होनी है। रौनक भाई, अगर आपको समझ नहीं ना आ रही होती, नहीं मेरा मतलब है कि जब आप शशोपंज में पड़ जाते हैं तो आपके अल्फाज ना गुम हो जाते हैं। आपने ना
सबसे पहले टेंशन नहीं लेनी। खुल के बोले जी, क्या कहा सिजावल साहब ने? ठीक है, उन्होंने जो अल्फाज कहे मैं मनोवन आपके सामने वही अल्फाज बोल देता हूँ। सुन रहे जी रशीद, बोलिए। कह रहे थे कि आप लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं या लोगों को एंटरटेन भी कर रहे हैं? मतलब मैंने भी यही कहा, क्या मतलब हुआ इस बात का? तो कहने लगे आप तो बिल्कुल सीधे आदमी हैं, आप तो भोले बन रहे हैं। गुजर खान में इस तरह की एकेडमी है जो फन के नाम पर फंड डाल रही हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने पैसा अपने किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए दिया है, फन की खिदमत करने के लिए दिया है। समझ गया जी, रशीद ना सारा किस्सा समझ गया। आप लोग भी बोले बादशाह हो, एक लम्हे में आप लोगों ने हीरो को विलन बना दिया है? आपको इसमें विलनिश वाली कोई बात नजर नहीं आ रही? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये सब ना ज्यादा टॉक शो देखने का नतीजा है। गुज्जर खान से आया है वो, कोई वर्ल्ड बैंक से नहीं आया जो अपनी शराइत मनवाएगा। सीधे साधे आदमी को उठा के आपने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। और रौनक भाई, इदारा आपका है ना, आपका है तो मंशूर भी आपका ही चलेगा। उस बेचारे को इतनी तो इजाजत मिलनी चाहिए कि वो तसल्ली कर ले कि उसका पैसा ठीक हाथों में है कि नहीं। हाँ, अगर फिर भी आपको शक है और रशीद पे भरोसा नहीं है तो लाओ जी, वापस दे दो चेक, मैं उसको वापस कर दूंगा। पर आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए नया इन्वेस्टर ढूंढ के निकालूंगा। ये नहीं तरला भाई, कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही पे तो भरोसा है। ठीक है, ये लो और जाके बैंक में जमा करवा दो। रौनक भाई, आपने ना चेक को ठीक से चेक नहीं किया। ये चेक क्रॉस नहीं होना, कैश का होना है, देख लो। अरे भाई, वहां की कैश का है? तरला भाई, और टू गुड यार, टू गुड। मट्टी का आदमी हूँ, मट्टी में ही चले जाने मैंने। वो रही मिट्टी, चले जाओ। ये जिब्रान तू फिर सीधा ही हो रहा है, देख ले कहीं तरले के आगे तरले मिनते ना करनी पड़ जाए तुझे। अरे तरला भाई, क्यों नाराज हो रहे हो? आपको ना फंटास्टिक टी बुलाते हैं, टी इज फंटास्टिक। चलो जी, तुम्हारे धूप है? नहीं सर। उतारो छतरी और ये चश्मा भी उतारो। और मैंने जब आपको पहली दफा देखा था ना, वो तभी समझ गया था कि आप ना आगे जाके जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करोगे। कैसे अंदाजा लगाया? तजुर्बा जनाब। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बड़ा तजुर्बा है जी आपका, कमाल। मेरा तजुर्बा? कैसी बातें करते हो रशीद साहब? और मैं तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब आपने फोन किया और आपने बताया कि रौनक ने अभी तक चेक कैश नहीं कराया, तो रशीद फौरन समझ गया कि 1-to-1 मीटिंग में कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से आपका ध्यान ये चेक की तरफ जा रहा है? मैं रशीद मियां आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, इसीलिए कोई बात तय भी नहीं की। आपने कहा कि जी इन्वेस्ट कर दो, फनकार लोग हैं, कुछ अलग सा करना चाहते हैं। अब बताएं, हमने आपसे पूछा है कि वो क्या अलग करना चाहते हैं जो हमारे फनकार हैं। और बिल्कुल सच्ची बात है, वो सुलाने सच्ची बात है। आपने एक लफ्ज नहीं कहा, एक बात नहीं पूछी आपने। अगर जब रौनक ने मुझे बताया वो गुज्जर खान में ऐसी बड़ी सारी एकेडमियां हैं जो फन के नाम पे फन डाल रही हैं, तो आपकी कसम जी मुझे यकीन हो गया कि आप ना मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जो सवाल आपको मुझसे करने चाहिए थे आप उनसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं। बैठो रशीद। रशीद में तुमने देखा होगा कि जब शुगर मिल के बाहर ट्रॉलियां अपनी बारी का इंतजार कर रही होती हैं तो कोई जमींदार किसी राहगीर को रोकता नहीं है, लेकिन एक बार जब ट्रॉली कांटे पे अपना वजन कर लेती है तो फिर जमींदार भी गन्ना नहीं लेगा। कमिटमेंट की बात है ना। पर यहाँ भी तो कमिटमेंट से पहले हाथ रोकने वाली बात कर दी ना आपने उनसे। यहाँ फसल हमारी है
और वहाँ उनकी। उन्हें तो सिर्फ बीज के पैसे दिए हैं, फसल तो उन्होंने काटनी है ना। पर बीज देने वाले को पता होना चाहिए कि बीज किस फसल को दे रहे हैं। नहीं जनाब, मैं समझा नहीं जी आपकी बात को। सीधी बात है रशीद साहब, लगानी गंदम हो तो बीज मंजी का थोड़ी देते हैं। और समझ गया जी रशीद, वो बिल्कुल समझ गया। भाई किसी को बोलो कि कुछ खाने पीने को लाएं, दोस्त आए हैं हमारे। और ना जी ना कैसी बातें कर रहे हैं जी। और दोस्तों को कोई तनख्वाह पे थोड़ी ना रखता है, हैं? और आप ना एक काम कीजिए, मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दीजिए। किस लिए? आजाद पंछी है जी रशीद, मुलाजमत को ना कैद समझता है। कैद नहीं काटी जानी जी रशीद से। नहीं समझे, फिल्म टीवी मीडियम अब सिकुड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया का दौर है मेरी जान। अब हर रोज नई से नई एप्लीकेशंस आ रही हैं। आपकी व्यूअरशिप जो है ना, वो ग्लोबल लेवल पर चली गई है मेरी जान। बड़ी जल्दबाजी में हैं आप लोग। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोबाइल टीवी या फिल्मों की जगह ले सकता है? हमारी टीवी की एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नहीं समझे, और बड़ी कैलकुलेशन है हमारी सोशल मीडिया के बारे में। फिल्म टीवी वालों के हाथ से ये बात निकलती जा रही है। कैसे निकलती जा रही है जनाब? सोशल मीडिया के उरूज में भी हमारी फिल्मों और ड्रामों ने बहुत बड़ी व्यूअरशिप हासिल की है। वैसे ये डिबेट तो चलती रहेगी। आपको काम क्या था हमसे, ये तो बताएं। हाँ जबरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल मुद्दे की तरफ आते हैं। हाँ प्लीज फरमाएं। देखिए जी, हम चाहते हैं कि शॉर्ट फिल्में बनाएं। शॉर्ट फिल्म्स? यकीनन कोई आइडिया तो होगा आपके पास। आइडिया तो आपको पता है, समझ तो गए होंगे ना, बोर्ड चल रहे हैं ना आजकल। अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ दे सकते हैं तो फिर शायद हम आपके लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बना भी लें। मगर जिस तरह की बेगैरती आपसे छलक रही है ना, आपसे उम्मीद यही की जा सकती कि आप देख भी लेंगे। जुबान को लगाम दो। मैं अपनी जुबान को लगाम दूं? घटिया इंसान, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जाओ। नहीं समझोगे। इस तरह के घटिया लोग हर चैनल में घुस गए, जिनकी वजह से हमें फजूल कंटेंट देखना पड़ता है। ये सब के सब लगड़ बगे। रौनक यार सुन तो सही। ना किया तेरा? माही, बेबी जी ने कहा था यहाँ की सफाई कर दूं, तो मैं इसलिए यहाँ पे। जरूरत तो नहीं किसी चीज की? नहीं साहब जी। कैसे हो सकता है कि किसी को कोई जरूरत ना हो? हर किसी को कोई ना कोई जरूरत जरूर होती है। अले, पैसे रख ले। साहब जी, मैं इनका क्या करूंगी? और रख ले, मैं कह रहा हूं ना, रख ले। चल।